अवाम को महंगाई का जोरदार झटका। पेट्रोल की कीमत में एकमुश्त 19 रुपए 95 पैसे फी लीटर का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपए 90 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 95 पैसे, डीजल की 273 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर हो गया। इसाकदार कहते हैं कि आलमी सतह पर पिछले 15 दिन में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी। ओगरा के साथ तेल की कीमतों के बारे में मुशावरत हुई। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान किया गया। सबको पता है कि हम IMF के प्रोग्राम में हैं। हमारी कमिटमेंट है, मुल्की मफाद को देखते हुए कम से कम इजाफा किया गया है। साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराज़ात खत्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के फैसलों को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या आप FIA इंक्वायरी को ही चैलेंज कर रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा, जी बिल्कुल, चेयरमैन PTI जिस दिन पेश हुए उसी दिन नया नोटिस भेजा गया। ऐसी कौन सी बात रह गई थी जो बाद में याद आई? इससे ज्यादा बदनीयती और क्या हो सकती है? हमारी पहली दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी थी। उस दरख्वास्त पर हमें उस अदालत से रिलीफ भी नहीं मिला था। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऑन ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। फहरिस्त के साथ 9 मई को हमले की जगह का भी जिक्र। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसल सदीकी के फुल कोर्ट के लिए दरख्वास्त थे, उनके आने तक ख्वाजा अहमद हुसैन को सुन लेते हैं। मिट्टी से तरक्की का सफर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल समिट का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समिट में शरीक। मंसूबे से गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मादनियात की कानकुनी का बराह रास्त फायदा गरीब आवाम को होगा। समिट का मकसद बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। मादनियाती इनकलाब से बरामदात और शरह नमू में इजाफा होगा। छोटे बड़े इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। इंसानी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह मनसूबाबंदी की जाएगी। सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन अमल में लाया जाएगा। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT और मादनियात के मैदान में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। रोजगार के मौके पैदा होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। तमाम ममालिक को पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी से निपटने के लिए ताउन पर जोर। सिक्योरिटी कौंसिल के अलामिये में कहा गया कि तमाम मुतल्लिका ममालिक बाजोड़ वाक़े के मुजरमों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करें। दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना, बिला जवाज और काबिल मजम्मत है। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा कार्स लॉके का पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। बिलावल भुट्टो का डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक में तौहीन कुरान के हालिया वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए इक़दाम उठाने पर जोर। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा कि ऐसे वाक़यात मुस्लिम दुनिया के जज्बात भड़काने का सबब बनते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और मजहबी रवादारी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। OIC के वज़राए ख़ारजा का वर्चुअल इजलास। इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार। जामे करारदाद मंजूर। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम ममालिक में एहतजाज। इराकी बल्लागिरा ने एहतजाजन अपना स्वीडिश पासपोर्ट जला दिया। कहा, स्वीडिश की मेरे दिल में अब कोई इज्जत नहीं। सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत। चेयरमैन PTI की हाजिरी के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने समाअत में 12:30 बजे तक वक्फा कर दिया। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बयान रिकॉर्ड करने का मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद की। उधर तोशाखाना केस का ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। कल समाअत करेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी का मुआफीनामा पेश। इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने सवाल किया कि किसी को बुरा भला कहना पार्टी पॉलिसी कैसे हो सकती है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि मुल्क में माहौल ही ऐसा बना हुआ था, समझ नहीं आ रही थी कि तलखियों में कहां जाएं।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मार्क्स दिए कि मुआफी की पहली 3 लाइनों में आपने कंडीशंस डाली हैं, आप सही तरीके से मुआफी लिखते वरना शो कॉज नोटिस का जवाब देते। फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि ये तकनीकी मामलात हैं, हमारी मुआफी कबूल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मार्क्स दिए कि मुआफीनामा देख कर अगली समात में फैसला देंगे। केस की समात 15 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। दरियाए रावी में जंदहानी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तोनसा के मकाम पर भी निचले दर्जे की सैलाबी सूरत-ए-हाल। 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए झेलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में गुदुआ और सखर बैराज पर दरमियानी तोनसा में निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। ओस्ता मोहम्मद और इतराफ में 3 देहात और फसलें ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। मिठरी नहर में शगाब से मजीद 5 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। PDM का अलर्ट जारी। दरियाओं में दूर रहने की हिदायत इंतजामिया को। दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर 2 भारतीय नौजवान सैलाबी रैले में बहकर पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान रेंजर्स ने रतनपाल और अरुणोदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इससे कबल भी एक शख्स बहकर पाकिस्तान पहुंचा था, जिसकी शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। तशद्दुद के शिकार घरेलू मुलाजिमा की तबीयत में बेहतरी। डॉक्टरों ने फिजियोथेरापी शुरू कर दी। मेडिकल बोर्ड ने मजीद अद्वियात तजवीज़ की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबिता। बच्ची की हालत से मुताल्लिक़ आगाह किया। वालिदैन की इस्तदा वज़ीर आज़म तक पहुँचाई। बच्ची की सेहत और इलाज मुआलजे से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। कहा बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात में इंसाफ और मदद की अपील की है। वज़ीर आज़म की मसलूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की यकीन दहानी। चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ आपस में तलखियां दूर करें, मुल्क के हालात मामूल पर लाएं। इंतखाबात से कबल मिसाक जमहूरियत किया जाए। फवाद चौधरी का नून लीग और PTI को मुफाहमत का मशवरा। कहा तलखियां कम होने तक मुल्क में इलेक्शन कैसे मुमकिन है। इंतखाबात हो भी गए तो मसाइल कैसे हल होंगे। हम आपस की लड़ाइयों से बाहर ही नहीं निकल रहे। मुल्क में जमहूरियत का माहौल ही इन हालात में इलेक्शन से बेहतर है मजलिस शूरा बना लें। आम इंतखाबात में DROs और ROs की तैनाती। रजिस्ट्रार बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने अदलिया से अफसरान देने की हामी भर ली। इलेक्शन के लिए DROs और ROs फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन को ताहाल पंजाब, सिंध और KP हाईकोर्ट के जवाब का इंतजार। इलेक्शन कमीशन ने 18 जुलाई को चारों रजिस्ट्रार हाईकोर्ट्स को खत लिखकर अदालती अफसरान की फराहमी की दरख्वास्त की थी। एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट इंग्लिश टीम के नाम। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से शिकस्त। 384 रन के ताकुब में कैंगरूज 334 पर ढेर। इंग्लैंड की जानिब से क्रिस वोक्स ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोइन अली ने 3 विकेटें गिराई। लंकन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने धाक बिठा दी। कोलंबो स्ट्राइकर की तरफ से खेलते हुए बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी 59 रन की मैन ऑफ द मैच इनिंग्स खेली। नसीम शाह की शानदार बॉलिंग ने भी कोलंबो स्ट्राइकर की फतह में भरपूर किरदार अदा किया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने का मिशन। कौमी टीम भारत रवाना। स्क्वाड वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत में दाखिल हुआ। अमृतसर से खिलाड़ी चेन्नई में मुनक्किद इवेंट में शिरकत के लिए जाएंगे। कौमी टीम अपना पहला मैच 3 अगस्त को मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। 9 अगस्त को रवायती हरीफ भारत के साथ मुकाबला शेड्यूल। खिलाड़ी इवेंट अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म हैं। रवामा 2 सुपरमून होंगे। सुपरमून का पहला नज़ारा आज और दूसरा 30 अगस्त को किया जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद जमीन के इंतहाई करीब
मामूल से 14 गुना बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। एक माह में 2 बार नजर आने वाले फुल मून को ब्लू मून का नाम दिया जाता है।